नमस्कार साथियों। टॉपिक चल रहा है अभी हमारा ट्रांसफार्मर। आज पढ़ेंगे भाई अपन आइडियल ट्रांसफार्मर कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखो, सबसे पहले देखो भाई, क्या आइडियल मशीन क्या होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपको क्या आइडियल मशीन, तो भाई आइडियल मशीन किसे कहते हैं अपन? ऐसी मशीन जिसमें हानियाँ क्या है, शून्य होती है, या जिसमें हानियाँ नहीं होती और जिसमें फ्लक्स लीकेज क्या है, नहीं होता, उसे क्या कहते हैं अपन? आइडियल मशीन। मतलब ऐसी मशीन जिसमें हानियाँ शून्य होती है, ऐसी मशीन जिसमें हानियाँ शून्य होती है और लीकेज फ्लक्स शून्य होता है, उसे आइडियल मशीन कहते हैं। समझ में आया क्या भाई? ऐसी मशीन जिसमें हानियाँ क्या है, शून्य होती है, या हानियाँ जिसमें नहीं होती है और जिसमें फ्लक्स क्या है, लीक नहीं करता, उसे क्या कहते हैं अपन? आइडियल मशीन। अगर वही बात करें भाई अपन किसकी? प्रैक्टिकल मशीन की। तो प्रैक्टिकल मशीन में क्या होता है भाई? प्रैक्टिकल मशीन में भाई कभी हानियाँ कभी शून्य नहीं होती और मशीन चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसमें फ्लक्स लीकेज होगा और उसमें हानियाँ क्या है, होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल मशीन ऐसी मशीन होती है जिसमें हानियाँ शून्य नहीं होती है भाई, है ना। मतलब दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें क्या हानियाँ नहीं होती है ना। ऐसी मशीन जिसमें हानियाँ शून्य नहीं होती है और फ्लक्स लीकेज होता है, उसे प्रैक्टिकल मशीन कहते हैं। देखो भाई, आदर्श अपन इस पर मान के चलते हैं कि आदर्श मशीन में क्या है, हानियाँ नहीं होती, फ्लक्स लीकेज नहीं होता। लेकिन भाई आज तक की दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो आदर्श है। मतलब अपन आइडियल मशीन अपन नहीं बना सकते। मशीन कोई भी हो, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में हानियाँ होंगी, कुछ ना कुछ मात्रा में एरर होगा, कुछ ना कुछ उसमें फ्लक्स क्या करेगा, लीकेज करेगा। उसे क्या कहते हैं अपन? प्रैक्टिकली मशीन कहते हैं। लेकिन भाई अगर क्वेश्चन आ जाए भाई एक आइडियल मशीन में क्या है, तो हानियाँ क्या होती है, शून्य होती है, और फ्लक्स लीकेज क्या होता है, शून्य होता है। जबकि प्रैक्टिकली में हानियाँ कभी शून्य नहीं हो सकती और ना ही दक्षता 100% हो सकती है और ना ही उसमें फ्लक्स लीकेज शून्य हो सकता है। उसमें फ्लक्स लीकेज होगा, हानियाँ भी क्या उसमें होगी। उसे क्या कहते हैं अपन? प्रैक्टिकली मशीन कहते हैं। अब देखो भाई, अपन लिख लेते हैं क्या आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ लिख लेते हैं पॉइंट, कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर, देखो भैया, आइडियल ट्रांसफार्मर में हानियाँ शून्य होती है, और क्या होता है भाई? दूसरा बोल सकते हैं अपन आइडियल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होता है, लीकेज फ्लक्स शून्य होता है, या नहीं होता है। मशीन कैसे भाई? अभी आइडियल मशीन है, हानियाँ क्या है, शून्य या हानियाँ नहीं होती है, फ्लक्स लीकेज क्या है, शून्य होता है।
और तीसरा, आइडियल ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक लीकेज मतलब जिसको बोलते हैं अपन क्या, चुंबकीय लीकेज, चुंबकीय लीकेज शून्य होता है। क्या होता है? चुंबकीय लीकेज भी क्या होता है? शून्य होता है। किसमें? आइडियल मशीन में। और चौथा, आइडियल मशीन की दक्षता, आइडियल मशीन की दक्षता कितनी होती है भाई? 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। जबकि भाई ये प्रैक्टिकल मशीन में क्या है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आइडियल में क्या ऐसी दक्षता क्या होती है इसकी? 100% होती है। और कह सकते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, आइडियल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस शून्य होता है। लिख सकते हैं अपन, क्या होता है? ओमिक रेजिस्टेंस शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और चालकता क्या होती है इसकी? उच्च होती है, मतलब शुद्ध चालक होता है। और क्या रह गया? और देखो इसके जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, जो प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न्स है उसका जो वोल्टेज है वो सेकेंड वाइंडिंग के टर्न्स की क्या है? बराबर है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है भाई? बराबर होता है। आउटपुट वोल्टेज कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होता है। मतलब बोल सकते हैं भाई कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज क्या होता है? दोनों बराबर होते हैं। किस कंडीशन में? आइडियल ट्रांसफार्मर में। समझ में आया क्या? एक आदर्श ट्रांसफार्मर में हानियाँ क्या होती है? शून्य होती है। फ्लक्स लीकेज क्या होता है? शून्य होता है। चुंबकीय लीकेज क्या होता है? शून्य होता है। दक्षता क्या होती है? 100% होती है। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है? शून्य होता है। और इनपुट आउटपुट के प्रत्येक टर्न्स में प्राइमरी के और सेकेंडरी के क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। किस कंडीशन में? आइडियल ट्रांसफार्मर में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मिटा दूँ? फोटो ले लो भाई, है ना। अब लिख लो भाई ट्रांसफार्मर के कुछ लाभ। ट्रांसफार्मर के लाभ बताओ भाई कोई यार। बताओ ट्रांसफार्मर के लाभ क्या हैं? ट्रांसफार्मर के लाभ कौन बताएगा भाई? देखो सबसे पहला लाभ, ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो सबसे अधिक दक्षता पर क्या करती है? कार्य करती है। मतलब दक्षता क्या सबसे क्या होती है? अधिक होती है। देखो आइडियल में दक्षता कितनी देखी थी अपन ने? 100%। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता 92% से 98% तक होती है भाई। अगर बोल दे भाई आदर्श तो क्या आएगा? 100% आएगा। लेकिन आदर्श नहीं तो क्या आएगा? दक्षता कितनी होती है? 92 से लेके 98। दूसरा क्या है? ट्रांसफर भाई एक पहली ऐसी मशीन है जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर भी क्या करती है? संतोषजनक रूप से क्या करती है? कार्य करती है ना। ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो EHT का मतलब होता है भैया एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज। क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज पर संतोषजनक रूप से कार्य करती है। कैसा कार्य करती है? संतोषजनक रूप से क्या करती है? कार्य करती है। दो हो गए। दक्षता क्या है भाई इसकी? 100%। कितनी है? 92 से 98%। आइडियल में क्या आएगा? 100%। एक ट्रांसफार्मर ऐसी मशीन है जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज पर भी क्या करती है?
आराम से मतलब संतुलित रूप से क्या करती है, कार्य करती है। तीसरा, ट्रांसफार्मर का लाभ क्या है, ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर में घूर्णन हानियाँ, घर्षण हानियाँ होती है क्या, नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि इसमें रोटेशनल पार्ट नहीं होता। ट्रांसफार्मर रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर में घर्षण या घूर्णन हानि नहीं होती, घूर्णन हानि नहीं होती। और लिख सकते हो भाई इसके लाभ क्या हैं, ट्रांसफार्मर को सबसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है कि नहीं भाई, ट्रांसफार्मर को सबसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। मतलब इसकी मरम्मत करने की इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, कम पड़ती है अन्य मशीनों की तुलना में। यहाँ तक समझ में आया क्या, कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक समझ में आ गया, सब क्लियर है। ठीक है भाई, क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।